कालवती नव देवताओं की, ऑनलाइन श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य भगवंत गुरु श्री विद्याशाह जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री शमेश शाह जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री निर्दोष शाह जी महाराज की, कर्तव्यनिष्ठ मुनिवर श्री निर्लोक शाह जी महाराज की जय। नमोस्तु। आज विश्व नौकार दिवस है, तो विश्व नौकार दिवस मैंने एक साल में जो 365 दिवस होते हैं, उनमें अनेक तरह के दिवस आते हैं। शिशु दिवस, युवा दिवस, वृद्ध दिवस, महिला दिवस, अनेक तरह के दिवस मनाए जाते हैं। लेकिन देखा जाए वही दिन सार्थक है, वही घड़ी, वही मिनट, वही सेकंड सार्थक है जिसमें नवकार का स्मरण किया जाता है, नवकार का ध्यान किया जाता है, नवकार की पूजा की जाती है। महामंत्र की महिमा वचन अगोचर है। छद्मस्त हम जैसे तो क्या, साक्षात गणधर देव भी उसकी महिमा नहीं कह सकते हैं। महामंत्र की, नवकार की इतनी महिमा है। हम सबका हो सौभाग्य, महाभाग्य, अहोभाग्य कि हमें जन्म से ही महामंत्र मिला है। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि हमको उसकी महिमा नहीं मालूम। ये और बड़ा दुर्भाग्य है कि हमें उसके प्रति श्रद्धा नहीं है। और अज्ञानी कितने ही पंच परमेष्टि की पूजा कर ले, अभिषेक कर ले, विधान कर ले, वो उस फल को नहीं प्राप्त कर सकता है जिस फल को ज्ञान और श्रद्धा के साथ जब जाप, ध्यान, पूजा इत्यादि की जाती है, जो उससे मिलता है। शास्त्रों में महामंत्र के बारे में बताया गया। आप लोग तो भजन पढ़ते ही हैं, क्या सब भजन पढ़ते हैं? मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा, यह वो जहाज जिसने लाखों को तारा। लाखों को नहीं तारा, अनंतों को तारा। करोड़ों अरबों खरबों को नहीं, अनंतों को तारा है इसने महामंत्र ने। और एक भजन और पढ़ते हैं, नवग्रह उसके रहे पक्ष में जो जपले नवकार। ये बिल्कुल सत्य है। जो नवग्रह महामंत्र का जाप करता है, ध्यान करता है, स्मरण करता है, तो रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, सारे के सारे ग्रह उसकी इच्छा और भावना के अनुसार ही परिणमन करते हैं। वो जो चाहता है वैसा होता है। जबकि एक जैनेतर व्यक्ति, ग्वाल क्या होता है आपकी भाषा में? जो ढोर चराता है, बरेदी, मनुष्यों को नहीं चराता, पढ़ा लिखों को नहीं पढ़ाता, शिक्षकों को प्रशिक्षण नहीं देता, वो पशुओं को घास चराता है। ऐसा ग्वाल जिसे जन्म से महामंत्र नहीं मिला था, ऐसा ग्वाल जिसे महामंत्र जपने वालों की जन्म से संगति नहीं मिली थी, ऐसा ग्वाल जिसने महामंत्र की महिमा नहीं पढ़ी थी, ऐसा ग्वाल जिसने महामंत्र की महिमा नहीं सुनी थी, और मात्र एक बार दिगंबर महाराज के सानिध्य में आया कि महामंत्र को उसकी महिमा सुनी, कि केवल नमो अरिहंताणम में जो अरिहंत नहीं, अरिहंत का आ,
इसका श्रद्धा से उच्चारण करने पर 7 सागर के बंधे हुए पाप कट जाते हैं। सागर का आपको पहले बता दिया गया कि सागर माने समुद्र होता है, और समुद्र कई किलोमीटर लंबा चौड़ा गहरा होता है। उस समुद्र के जल को खाली समुद्र में सुई की नोक से ट्रांसफर करना है। इस समुद्र से उस समुद्र में शिफ्ट करना है, भेजना है, पहुंचाना है, भरना है। थोड़ा आप लोग पूरा मोबाइल से कैलकुलेशन करो कितने साल लगेंगे। एक समुद्र के जल को दूसरे समुद्र में सुई की नोक से शिफ्ट करने में कितने साल लगेंगे? जिंदगी नहीं लग जाएगी, अनंत जिंदगी लग जाएंगी आप जैसी, तो भी कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। अवधि ज्ञानी, मानव प्रज्ञानी, केवल ज्ञानी चाहिए इसका कैलकुलेशन करने के लिए। अनंत बरस लग जाएंगे। इतना बड़ा एक सागर होता है तो अनंत बरस में जितने जन्म धारण किए, उन जन्मों में जितने पाप किए, उन सारे पापों 7 ऐसे 7 समुद्र के का जितना टाइम है, अनंत में 7 बार अनंत का गुणा करो। इतने भवों के बांधे हुए पापों को नष्ट करने की क्षमता केवल अरिहंत के आका श्रद्धा से उच्चारण करने में है। और नमो अरिहंताणम इतना बोला कि 50 सागर के बंधे हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। 50 समुद्रों को ट्रांसफर करना जल सूखे समुद्रों में, मतलब अनंत का 50 बार अनंत में गुणा करो। इतने लंबे समय में जितने भाव धारण किए, जितने पाप किए, उन सब पापों को नष्ट करने की क्षमता नमो अरिहंताणम मात्र में है, 50 सागर की। एक बार नमोकार मंत्र पूरा पढ़ा, आर्य छंद कैसा पढ़ना, आर्य छंद कैसा पढ़ा जाता है? नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो अज्झयाणम, नमो लोए सव्यसाहुणम। ये ऐसा हुआ आर्य छंद। इतना बोलने पर 500 सागर के बंधे हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। मतलब 500 समुद्र के पानी को खाली 500 समुद्रों में सुई की नोक से ट्रांसफर करना है, पहुंचाना है। अनंत का 500 बार अनंत अनंत में गुणा करो। जो गुणन फैलाएगा, जितने बरस बनेंगे, उसमें जितने भव होंगे, उन भवों में जितने पाप करेगा जीव ये होंगे, वे सारे के सारे नष्ट हो जाते एक बार नमोकार मंत्र पढ़ने से, 5 पदों का श्रद्धा से उच्चारण करने से। पढ़ने का महत्व नहीं है, जपने का महत्व उतना नहीं है, पढ़ने का उतना नहीं है, लेकिन जितना श्रद्धा से पढ़े जाने का महत्व है। सोचिए। और ज्ञानाणों में आचार्य शिवचंद्र महाराज जी ने लिखा, कृत्वा पाप सहस्राणी हत्वा जंतु शतानी च अमम मंत्रम समाराध्य त्रियंजोपी दिवंगता। जिन्होंने सैकड़ों पाप किए, हजारों पशुओं को मार के खा गए, ऐसे मांसाहारी त्रियंच 20 मरते समय महामंत्र का श्रवण कर लें तो स्वर्ग में जाते हैं। ऐसी इस महामंत्र की महिमा है। जो नवकार विश्व दिवस है ना आज, सोचिए 1,00,000 माला, एक माला 108 मंत्र की होती है। 1,00,000 माला में 1,08,00,000 मंत्र होते हैं। श्रद्धा विशुद्धि एकाग्रता से जाप करने वाला जीव स्वयं तीर्थंकर बन जाता है। तीर्थंकर जो होते हैं स्वयं मोक्ष को प्राप्त करते हैं और अनंत जीव असंख्यात जीवों को मोक्ष ले जाते हैं अपनी दिव्य ध्वनि के द्वारा उपदेश देकर।
ऐसा योग पात्र बनने की क्षमता इससे आ जाती है महामंत्र की श्रद्धा से स्मरण करने से। और उस ग्वाले ने इस महामंत्र की महिमा सुनी, इसके पहले नहीं सुनी, और नियम ले लिया कि मैं चलते फिरते उठते बैठते शुद्धि शुद्धि में कभी भी 24 घंटे, कोई शर्त नहीं इसके साथ जपने की, कोई कंडीशन नहीं है, कोई पोजीशन नहीं है, कोई ड्रेस नहीं है, कोई एड्रेस नहीं है, किसी भी स्थिति में कभी भी कहीं भी पढ़ सकते हो। एक भी ऐसा स्थान नहीं है 24 घंटे में जिस समय आप महामंत्र नहीं पढ़ सकते। चाहे खा रहे हो, पी रहे हो, मल मूत्र का विसर्जन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, महामंत्र का स्मरण कर सकते हो। कई लोग कहते हैं नहीं अशुद्धि में कैसे पढ़ेंगे, तो मैं बार बार उनसे कहता हूँ कि आप पवित्र हो अशुद्धो दोस्तुतो विवाध्याय पंच नमस्कारम सर्व पापी प्रवंचते। पवित्र हो चाहे अपवित्र हो, बैठे हो चाहे लेटे हो, किसी भी दशा में हो, महामंत्र का स्मरण करोगे सारे पापों से छूट जाओगे। कहाँ लिखा है ये? के श्लोक तो सुनाई दिया मैंने आपको, ये उपासका अध्ययन का है, आचार्य सोमदेव महाराज जी ने लिखा। ऐसो पंच नमो यारो सब पाप प्रणाशनो, स्वयं भी तो बोलते हो आप। मंगलानाम च सब्बेसिम परमम हवै मंगलम, यह पंच नमस्कार मंत्र सारे पापों का प्रणाशक है, सब पाप प्रणाशनो। और मंगलों में पहला मंगल है। मतलब भूत के, वर्तमान के, भविष्य के सारे पापों को नाश नष्ट करने की क्षमता महामंत्र में है। आप फिर प्रश्न करेंगे कि भूत के और वर्तमान के तो नष्ट हो जाएंगे, अभी पढ़ेंगे, और भविष्य के पाप कैसे नष्ट हो जाएंगे? तो अभी पढ़ोगे तो ऐसे पुण्यानुबंधी पुण्य का बंध होगा, ऐसे शादी से पुण्य का बंध होगा, ऐसी सम्यक दृष्टि वाला पुण्य का बंध होगा, श्रद्धा के साथ जपोगे तो, जिससे वो पुण्य आपको भविष्य में पाप करने की बुद्धि ही नहीं देगा, पाप करने का अवसर ही नहीं देगा, पाप करने लायक द्रव्य क्षेत्र काल भाव ही नहीं जुटाएगा। पुण्य की महिमा ऐसी है। और जैसा पुण्य, जैसे कहते ना दूध करने अनेक प्रकार का होता है, बकरी का दूध, गाय का दूध, भैंस का दूध, ऊँटनी का दूध, सिंगनी का दूध, कहते सबसे पावरफुल दूध होता है मीठा, पौष्टिक, गाढ़ा सिंगनी का। ऐसे ही पावरफुल पौष्टिक पुण्य का बंध होता है नमोकार मंत्र जपने से, जो हर मोड़ पर आपको संभालेगा, सुख स्थान में ले जाएगा। उस ग्वाले ने पढ़ना जपना शुरू कर दिया, चलते फिरते नमोकार पढ़ने लगा। वह ऐसा बरसात आई, नदी में बाढ़ आ गई, वो उसकी गायें भैंसें गंगा में उतर गई। किसी से पूछा भाई मेरी गाय भैंसें कहाँ चली गई? लोगों ने बताया तो तुरंत नमो अरिहंताणम महामंत्र का स्मरण किया और गंगा में कूद गया अपनी भैंसें लौटाने, गाय लौटाने के लिए। और गंगा में वो एक लकड़ी वृक्ष का ठूट कटा हुआ ऐसा खड़ा था, उसी पर गिरा, सीना में छिद गया, पेट में छिद गया, तुरंत उसके प्राण निकल गए। उसके पहले उसने निदान कर लिया कि यदि मेरे प्राण निकल रहे हैं और इस महामंत्र की में कोई शक्ति है तो उसके प्रभाव से मैं इस सेठ का ही पुत्र बन जाऊं, जिससे आत्म कल्याण करने की योग्यता प्राप्त हो जाए, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अनुकूलता मिल जाए। आत्म कल्याण करने के लिए योग्य द्रव्य क्षेत्र काल भाव चाहिए।
तुरंत मर करके वो जिस सेठ के यहाँ नौकरी करता था उसी की सेठानी के घर में आ गया। सेठानी की उसके घर में आते ही अच्छे भाव हो गए, पूजा पाठ करने के भाव हो गए, तीर्थ यात्रा करने के भाव हो गए, नमोकार पढ़ने के भाव हो गए। जैसा जीव आता है माँ के घरों में वैसे उसके भाव होने लग जाते हैं। पापी जीव आता है तो विषय भोगने के भाव होंगे, अन्याय अत्याचार करने के भाव होंगे, मनमानी मस्ती नखरेबाजी करने के भाव होंगे। और जैसे उस बालक ने जन्म लिया तो क्या बालक क्या था, एकदम कामदेव के समान सुंदर स्वरूपवान, धैर्यवान, धर्मात्मा। इसका नाम रखा गया सेठ सुदर्शन। सेठ सुदर्शन की कहानी बड़ी रोमांचक है, बहुत महत्वपूर्ण है। वो पशु चराने वाला, ढोर चराने वाला, क्या एक ही नमोकार मंत्र की प्रसाद से एक भवातारी बन गया। बंदो, आप जैन होकर के भी यदि नमोकार मंत्र के माध्यम से भवातारी ना बन पाए तो धिक्कार है आपको। जैनेतर होकर के पशु चराने वाला महामंत्र के प्रसाद से एक भवातारी बना, और फिर इतना सुंदर रूपवान था कि उसको देखकर एक बार कपला ब्राह्मणी ने उसके साथ बलात्कार करना चाहा, लेकिन उसने कहा शील से विचलित करने वाला उससे कोई नहीं था। 3 दिन तक प्रयास किया लेकिन वो सफल नहीं हुई। एक बार राजा बन की सैर करने जा रहा था, सेठ सुदर्शन भी गए। अभयमती रानी थी जो उसने पूछा ये कौन है रूपवान पुरुष? बोले ये सेठ सुदर्शन है, आप नहीं जानती है, बहुत धर्मात्मा व्यक्ति है। अच्छा, इसके साथ रमण किए बिना तो मेरा जीवन ही बेकार है। अभयमती रानी ने ठान ली और वन की सैर करके वापस आई तो अपने सेनागार में लेट गई। उसकी जो दासी थी, भाई महारानी जी साहिबा आपको क्या हो गया? तू मेरी सेविका है, विश्वास पात्र है, मेरा काम करे तो बताओ। साहिबा मैं तो आपके काम के लिए ही नियुक्त हूँ, आप कहें और मैं नहीं करूँ, ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं, पर किसी से कहेगी नहीं, मैं वचन देती हूँ कि शिष्य नहीं कहूँगी, मेरे प्राण भी चले जाएं तो आपके वचन को पूरा करूँगी। तो तुझे सेठ सुदर्शन को लाना है राजमहल में। अरे रानी साहिबा वो तो एक पत्नी व्रत वाला है, धर्मात्मा है, और आप 60 कोट के अंदर हैं, यहाँ उसका लाना कैसे संभव है? नहीं, जैसे भी हो, यदि तू मुझे जीवित देखना चाहती है तो उसको लाना ही होगा। ठीक है रानी साहबा, इतनी सी बात है, आप चिंता ना करें, मैं लाऊंगी जैसे भी बनेगा। उसने मिट्टी का पुतला बनवाया और सेठ सुदर्शन तो हर अष्टमी चतुर्दशी उपवास करके शमशान में ध्यान करते थे। उसे मालूम था दासी को, सो एक मिट्टी का पुतला ले जाने लगी। रात को द्वारपाल ने रोका तो उसने पटक दिया और रोने लगी, मैं तेरी देखती हूँ खैर नहीं, तुझे नौकरी से निकलवा दूंगी, तेरे सारे परिवार का सत्यानाश करा दूंगी। रानी साहिबा का जो उपवास था, उन्हें इस कामदेव की पूजा करके अपनी पालना करनी थी, तूने तोड़वा दिया, फूट गया ये, बेचारा कांपने लगा, धर गलती हो गई मुझसे, तू आज मेरी जान बची रहने दे, बचा लिया मुझे, आज के बाद मैं कभी नहीं रोकूंगी तुझे, कान पकड़ता हूँ। बस ऐसे करके उसने 7 दिन में 7 द्वारों पालों को अपनी मुट्ठी में ले लिया। 8वीं अष्टमी को सेठ सुदर्शन उपवास करके ध्यान में बैठे थे और वो दासी गई। उसने कहा सेठ जी आज आपका भाग खुलने वाला है, महारानी साहिबा आपको चाहती है। सेठ तो अपने नमोकार का ध्यान करते हुए बैठे, उसने उठाया, कंधे पे रखा और ले गई। सारे द्वारपालों ने, किसी ने नहीं पूछा क्या ले जा रही, कहाँ ले जा रही, क्योंकि बेचारे डरे हुए पहले से थे।
और वो 7 द्वारपाल दरवाजे पार करके ले गई। अभयमती रानी ने पूरी रात चेष्टा करी उसे विचलित करने की हाव भाव विलास के माध्यम से, लेकिन सेठ सुदर्शन तो कछुए की तरह अपनी इंद्रियों को संकुचित करके नमोकार मंत्र का ध्यान करते रहे। देखा कि बाहर सवेरा हो गया है, दासी से कहा ले जाओ इसको। उसने कहा आप कैसे ले जाएं, उजाला हो गया अब तो रानी ने अपने सारे बाल बिखेर लिए, अपने नाखूनों से अपने कपड़े फाड़ लिए, न शरीर पर सीने पर निशान बना लिए, चिल्लाने लगी बचाओ बचाओ। ये सेठ सुदर्शन घुस आया, मेरा सील भंग करने की चेष्टा कर रहा था, मैंने किसी तरह अपने सील की रक्षा की, त्रिया चरित्र फैला दिया। द्वारपाल दौड़े आए और पकड़ करके राज दरबार में ले गए। सेठ सुदर्शन सील का भंग कर रानी जी का सील भंग करने के लिए आया था। सेठ वो राजा ने सोचा विचारा था कुछ है ही नहीं और बोल दिया जाओ इसको सूली पर चढ़ा दो, और ले गए द्वारपाल घसीटते हुए शमशान में। इधर सेठ तो अपने नमोकार मंत्र पढ़ रहे थे और उन्होंने संकल्प कर लिया कि यदि जीवित बचे तो मैं मुनि दीक्षा ले लूँगा। और जैसे सूली पर चढ़ाया तो नमोकार मंत्र की प्रसाद से उनकी शैली सिंहासन बन गई। राजा ने सुना तो आए, सेठ से क्षमा मांगी, मुझसे अज्ञान से गलती हो गई है, आवाज आधा राज्य स्वीकार करो और इसी राज्य में रहो। सेठ सुदर्शन बोले मैंने संकल्प कर लिया था कि यदि मेरी जान बचेगी तो मैं मुनि दीक्षा ले लूँगा, इसलिए अब राज्य से मुझे कोई प्रयोजन नहीं है। और दीक्षा ले करके यत्र तत्र विहार करने लगे। वो अभयमती रानी ने तो तुरंत वृक्ष से फांसी लगा करके अपने प्राण दे दिए। जैसे उसे पता चला कि सेठ को सूली पर चढ़ाया गया था और वो सिंहासन बन गया है, तब राजा आकर के मेरी खबर लेगा, अब मैं कैसे मुंह दिखाऊंगी। इसके पहले ही उसने फांसी लगा के प्राण जान दे दी। वो मर करके व्यंत्री बन गई। ये दासी जाकर के मथुरा में नहीं, पटना गुलजार बाग में किसी वेश्या के यहाँ रहने लगी और उस वेश्या को सारा हाल बनाया कि ऐसी ऐसी घटना घटी। तो वेश्या बोलती है वो कपला भी मूर्खा होगी जो सेठ सुदर्शन के साथ नहीं रम पाई, और वो रानी अभयमती भी मूर्खा होगी। मैं देखती हूँ, जिस दिन भी देखूंगी सेठ सुदर्शन को सील से विचलित किए बिना नहीं रहूँगी। इधर विहार करते करते सेठ सुदर्शन वही पटना गुलजार बाग पहुँचे। जैसे ही देखा तो उस जो दासी थी उसने बताया यही है वो सेठ सुदर्शन जिसको कपला ब्राह्मणी और अभयमती रानी ने कोशिश की लेकिन सफल नहीं हुई। उसने तुरंत किसी को बुलाया और पड़गाहन करवा लिया सेठ सुदर्शन का। उन्हें क्या पता ये किसका घर है, वेश्या का घर है कि ये श्रावक का घर है। श्रावक पड़गा रहे ऐसा मान करके चले गए, अंदर ले गए। उस वेश्या ने भी 3 दिन तक कोशिश की विचलित करने की, भ्रष्ट करने की। तुम तो अभी युवा हो, सुकुमार हो, भोग भोगने के दिन है, मैंने बहुत धन कमाया है, तुम यही रहो, मेरे साथ रहो। लेकिन सेठ सुदर्शन को जरा भी विचलित नहीं कर सकी, तो उसने छोड़वा दिया, शमशान में छोड़ दो इसको। जा करके वो ध्यान लगा करके बैठ ले। उन्होंने संकल्प कर लिया आज के बाद मैं नगर में जाऊंगा ही नहीं चर्या करने के लिए, भले मैं मिलेगी चर्या आहार तो करूंगा नहीं तो नहीं करूंगा। बैठ गए ध्यान में। वो जो अभयमती रानी व्यंत्री बनी थी उसने कहीं जा रही थी, वो अपने विमान में बैठ करके देखा कि अरे ये तो वही सेठ सुदर्शन है जिसकी वजह से मुझे फांसी लगा करके प्राण देने पड़े। उस व्यंत्री ने 7 दिन तक उपसर किया सुदर्शन महाराज से ऊपर, लेकिन सेठ सुदर्शन ना तो सील से विचलित हुए ना ध्यान से विचलित हुए, और उन्हें 7वें दिन केवल ज्ञान हो गया और केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त कर लिया। वहीं से पटना गुलजार बाग से बंधु, वो पिछली पर्याय में ग्वाला था, जैन नहीं था जन्म से। एक ही बार उसने कोई 1 लाख माला का नियम जैसे आपको हम दिला रहे, आपने लिया भी है, कई लोगों ने, जिनने नहीं लिया हो आज भी ले लो, कुछ नहीं गया। आप नवकार विश्व दिवस है, लोगों के कल्याण पक्के में होगा। श्रद्धा से जाप करो, चलते फिरते कभी भी कहीं भी कर सकते हो।
कि लोग प्रश्न करते हैं, यार ये चलते फिरते मन तो लगता ही नहीं है, जाप करने का क्या लाभ होगा? नहीं, आपको 33% पुण्य मन से लगना है, 33 वचन से, 33 काय से। थोड़ी देर के लिए मन नहीं लगेगा तो अभी 66% पुण्य तो मिलेगा ही। और चलो बात आपसे हम कर रहे हैं और हमारा मन भी नहीं लग रहा, पर संस्कार बस जाप चल रही है, तो कितने % पुण्य मिलेगा? 33 तो मिलेगा ना, काय का 66 कर जाएंगे वचन के और मन के। बोलो 33% विद्यार्थी फेल है कि पास? तो घाटा क्या है? कई लोग कहते हैं हम जहाँ संकल्प नहीं लेंगे 1 लाख माला का, ऐसे करेंगे तो सही। अरे आप लोग संसारी हैं, व्यापारी हैं, बैंक में पैसे जमा करते हो, सेविंग खाता में कितना ब्याज मिलता है? 2-3-4%। और FD बना लो, यदि फिक्स्ड डिपॉजिट में जमा करो तो कितना मिलता? कुछ दिन में ही दूने हो जाते हैं, कुछ समय में। लाभ ज़्यादा है फिक्स्ड डिपॉजिट में करने का। इसी तरह संकल्प लेकर करने का पुण्य कई गुना ज़्यादा है, और इसमें नियम टूटने का डर ही नहीं है। कभी माला कम करो, कभी ज़्यादा करो, कभी बिल्कुल ना कर पाओ तो भी नियम नहीं टूटता है, क्योंकि ज़िंदगी भर में 1 लाख माला करनी है, 1 करोड़ 8 लाख मंत्र, और इसके पहले आयु पूरी हो जाएगी तो भी 1 लाख माला का पुण्य मिलेगा। अब घाटा क्या है? नियम लेने में डर क्या है? लेना ही चाहिए। और कई लोग को काउंटिंग में मशीन भूल जाते हैं, तो मनी बैग के पास रखो, चश्मा के पास रखो, चाबी के पास रखो, जो चीज़ नहीं भूलते हो। पहले कहते हैं अटपट्टा लगता है, मैं कहता हूँ जिनको अटपट्टा लगता है उनको अवश्य या तो यूरिन में नली डलेगी या फिर नाक में सांस में ऑक्सीजन के लिए नली डलेगी, फिर अटपट्टा नहीं लगेगा। ये चश्मा पहनते तो अटपट्टा नहीं लगता। ये लोग चूड़ियाँ पहनते हैं, नाक में नथनी पहनते, कानों में बाला पहनते हैं, सारी पैर की उंगलियों में ये बिछिया पहनते, अटपट्टा नहीं लगता है? इतने सारी लंबी 16 हाथ की साड़ी लपेटे रहे तो अटपट्टा नहीं लगता है? ये काउंटिंग मशीन नहीं है, ये तो रिमोट है, 9 ग्रहों को अपने अनुसार चलाने का रिमोट है। ये कर्म काटने की यारी है, ये सुरक्षा कवच है। ये दुनिया भर से उपयोग को खींच करके यहाँ लाता है, नमोकार की याद दिलाता है। और निश्चित मानिए जिसको इस तरह का प्रमाद है, संकोच लगता, अटपट्टा लगता है, वे कभी भी कल्याण कर ही नहीं सकते। जो शास्त्र भी ना पढ़े, प्रवचन भी ना सुने, गुरुओं की बात भी ना माने, उनका कल्याण तक कोई नहीं कर सकता, होने वाला है ही नहीं। एक भवतारी अंजन चोर जैसे सप्त व्यसनी, सातों व्यसन किए जिंदगी भर, लेकिन फिर भी उसी भाव से महामंत्र के प्रसाद से मनी दीक्षा लेकर के अंजन से की अकामी दुख मेटो अंतरामी। अब आप उनकी प्रार्थना कर रहे, मेरे दुख मेटो। एक भवतारी बना। ऐसे कई दृष्टांत है पुराणों में, ग्रंथों में, कि जैनेतर हो चाहे व्यसनी हो चाहे पापी हो, लेकिन नमोकार मंत्र से अनंत संसार समुद्र को नष्ट कर दिया। अनंत भवों में जन्म मरण करना था, वे सारे नष्ट कर दिए। विश्व नवकार दिवस के उपलक्ष्य में आपको ले ही लेना चाहिए। मैं पहले बहुत बोल चुका हूँ, और भी महीनों 2-2 महीने प्रवचन करता हूँ महामंत्र के ऊपर। और कोई शंका हो तो पूछ लो आप लोग के पास, हमारे पास सारे समाधान हैं। लेकिन ना अटपट्टा लगना चाहिए, ना भूलना चाहिए। काउंटिंग मशीन को पहनो। एक बार का और संस्मरण सुनाता हूँ। कई बार सुना चुका हूँ, लेकिन लोगों को रोज़ यहाँ आ ना पाते हैं। महिलाएं बहनें रोज, माताएं बहनें रोज नहीं आ पाती हैं, तो कई सुन ही नहीं पाते। आचार्य शिव सागर जी महाराज जी के संग में 3 बाबा जी थे, पंडित भूरामल जी, पंडित राजमल जी, पंडित सूरजमल जी। भूरामल जी तो आचार्य ज्ञान सागर जी बने, राजमल जी पंडित आचार्य अजित सागर जी बने, पंडित सूरजमल जी प्रतिष्ठाचार्य थे। वे एक बार इस माला लिए हुए नमोकार पढ़ते हुए ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। एक तांत्रिक मांत्रिक योगी आया, उसने अपने तंत्र मंत्र के बल पर ट्रेन का एक डिब्बा पूरा खाली कर दिया। लेकिन बाबा जी नमोकार का जाप कर रहे थे, इसलिए उसके तंत्र मंत्र का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, वो बैठे रहे। और उसने आगे देखा तो लगा अरे एक बाबा बैठा रह गया है, कहता उठो। बाबा जी ने कहा भाई क्यों उठे, हमारे पास तो रिजर्वेशन है। कहता है देखता हूँ। अब वो ट्रेन के डिब्बे के बाथरूम में गया, उसने मंत्र का जाप किया और अपनी बेताली विद्या, जिसको आप लोग मूठ बोलते हैं, उसका आह्वान किया। उसने कहा जाओ उस बाबा का काम तमाम कर दो। वो मूठ गई,
3 परिक्रमा लगाई और वापस आ गई। 3 बार उसने प्रेरित किया, नहीं उसको तो मानना ही है, लेकिन बाबा जी तो जाप कर रहे थे, इसलिए उस बेताली विद्या की ताकत शक्ति थी नहीं कि बाबा जी का कुछ बाल बांका करती। और चौथी बार में आके उसने उस योगी को ही मार डाला। उसका नियम है, जिसके ऊपर छोड़ी जाए या तो उसे मारती है, और उसे मारने में समर्थ नहीं हुई तो फिर जो छोड़ता है उसी को मार डालती है। ऐसी महिमा है। सीधे आप पहने रहिए सुरक्षा कवच, तो कोई शेर, कोई सांप, कोई अग्नि, कोई पानी, कोई भूत, कोई शत्रु बाल बांका का नहीं कर पाएगा। कई लोगों ने आके बताया, अभी एक बासुदा का लड़का है 25-26 साल का, 4 व्हीलर से 6 बार एक्सीडेंट हो चुका है, सारी गाड़ी मिट गई, सारे कांच फूट गया, 3 पलटी खा के अभी गाड़ी खड़ी हो गई, उसका बाल बांका नहीं हुआ इस सुरक्षा कवच के बाद, नमोकार काउंटिंग मशीन के बाद। कई लोगों ने बताया कि मैं ऐसे खतरे में पड़ गया था, सांप पास में बैठा रहा, मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ा, मैं नमोकार मंत्र पढ़ता रहा। तो अनेक तरह की घटना है। किसी ने कहा कि मेरे बैल मुझे मारने वाला था, 2 बैल लड़ते लड़ते आए, लेकिन हमको बिल्कुल एक बाल से दूर से छोड़ दिया, हमें तो कुचलते मर ही जाते, लेकिन ये काउंटिंग मशीन पहने थे, नमोकार जप रहे थे, इसलिए कुछ भी नहीं हुआ। तो आप लोग भी पहन के रखें और इससे अपना कल्याण करें, अपने आनंद संसार को घटाएं। 1 लाख माला का जिनने नियम लिया हो वो ले लेंगे, जब तक मोक्ष नहीं होगा हमारा दोनों हाथों से आशीर्वाद रहेगा। अशुद्धि में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन नियम लें, काउंटिंग मशीन पहने, गिन कर करें, लिखते रहें। 1 करोड़ 8 लाख मंत्र चाहिए, इसमें परमात्मा करें। आज इतना ही रखते हैं। बोले द्वासांग निर्मणि माता की जावाणी के ज्ञान ते द्वासांग